खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं देंगे। आप लोग काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लेना होगा, काला कानून वापस लेना होगा। वो कैसे जिएगा? रोज कमाने जो प्रतिदिन रोज कमाते हैं खाते हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? लोग भूखे मरेंगे, वो स्थिति पैदा हो जाएगी। सरकार को इस कानून को तुरंत अविलंब वापस लेना चाहिए। क्या ये समाज के लिए सही है? ये बिल्कुल समाज हित में ही काम हो रहा है। इससे व्यापारियों से ज़्यादा ये समाज के लिए ही काम हो रहा है। व्यापारी अगर 2% का टैक्स व्यापारी के ऊपर लगता है, अगर सरकार बोलती है, कृषि मंत्री बोलते हैं कि मैं व्यापारियों से ले रहा हूँ, ये व्यापारी जो हैं वो अपने घर से टैक्स नहीं देते, वो जनता की से ही लेके देते हैं। तो ये जनता के विरोध में जो काम हो रहा है, हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री जनता के विरोध में काम कर रहे हैं। ये 2% का अतिरिक्त बोझ व्यापारियों के ऊपर कभी नहीं पड़ता। ये 2% का जो बोझ पड़ रहा है, ये सीधा जनता के ऊपर पड़ेगा। व्यापारियों का हब है ये, और आज बहुत कम लोग उपस्थित हुए हैं, सब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ खाद्यान्न व्यवसायी, इसमें कपड़ा, जूता या अन्य व्यवसायियों को कोई मतलब नहीं है। ये कपड़े या जूता या बाकी जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये सिर्फ खाद्यान्न से रिलेटेड चीज़ जो खाने उस पर सरकार ने टैक्स लगाया 2%, जो गरीबों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ के रूप में काम करेगा। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ये व्यापारियों के हित में नहीं है। ये 2% जो लगेगा वो सीधा जनता, इसकी बोझ सीधा जनता के ऊपर पड़ेगी। आप इस चीज़ को समझिए और अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराइए। अगर कृषि मंत्री इस चीज़ को वापस लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ये लंबी लड़ाई चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री को भी इसकी प्रतिलिपि सौंपी जाएगी। अभी तक मुख्यमंत्री जी ने अपना समय नहीं दिया है। कब तक दुकान बंद रखिएगा? ये अनिश्चितकालीन है, इसका कोई समय सीमा तय नहीं है। हाँ। सरकार अगर सुबह वापस ले लेती है तो कल सुबह सारी दुकानें खुल जाएंगी। आपने कहा कि मौन जुलूस निकालेंगे, तो क्या इससे सरकार मानेगी? देखिए, सरकार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सरकार इस कानून को लाकर के अपने सत्ता के अहंकार में इतनी डूबी हुई है कि सरकार को व्यवसायियों का, किसानों का, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। आप जानिए, ये झारखंड जो है ये खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ जो भी खाद्यान्न का उपयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा, इसका 90% अनाज या 90% खाद्यान्न जो है पड़ोसी राज्यों से आयात होता है। और जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो कृषि प्रधान राज्य हैं। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद वहाँ पर कृषि टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि ये सरकार ये कृषि प्रधान राज्य नहीं है, ये मिनरल प्रधान राज्य है और यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए खाद्यान्नों पर टैक्स लगाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीति है और हम इस नीति का विरोध करते हैं। क्या दुकान खोल करके इसका विरोध नहीं किया जा सकता? नहीं, दुकान खोल करके विरोध करने के लिए हम लोगों ने सरकार को 7 दिनों का टाइम दिया था। ऐसा नहीं कि हठात बंद किया गया है। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा राज्य का जो शाखा है, उसने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 7 दिनों में सरकार के कान तक जू नहीं रेंगी, तब हम लोगों को बाध्य होकर के अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने पड़े हैं।